Hi, this is Maulik. मैं Maulik. Today we will do book review of Dr. Ken Blanchard's book Trust Works. 4 Keys to Building Lasting Relationships. आज हम बुक रिव्यू करेंगे डॉक्टर कैन ब्लैंचर्ड की किताब ट्रस्ट वर्क्स का 4 चाबियां जिससे आप लास्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं. Dr. Ken Blanchard uses a parable in which he uses 4-letter formula A, B, C, D to explain 4-step plan for building lasting relationships. डॉक्टर कैन ब्लैंचर्ड जो है कहानी या पैरेबल का इस्तेमाल करते हैं अपने 4 स्टेप के फॉर्मूला को एक्सप्लेन करने के लिए, ट्रस्टफुल लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप रिश्ते बनाने के लिए. A, B, C, D. डॉक्टर कैन ब्लैंचर्ड स्टार्ट्स विथ A, एबिलिटी. डॉक्टर कैन ब्लैंचर्ड ए से शुरुआत करते हैं. एबिलिटी यानी कि कार्य कुशलता. डॉक्टर स्टीफन कोवी in his book Principle Centered Leadership says that in order to be trustworthy, given individual needs to be competent enough to complete a given task well. डॉक्टर स्टीफन कोवी अपनी किताब प्रिंसिपल सेंटर्ड लीडरशिप में कहते हैं भरोसे पात्र होने के लिए किसी भी व्यक्ति में कार्य क्षमता होनी चाहिए, किसी भी कार्य उस कार्य को पूर्ण करने की अच्छे तरीके से. I was reading another book on trust wherein author was in a conversation with another person and author asked this person, will you allow me to perform a neurosurgery on your brain? And this person replied that no, he will not allow author to perform neurosurgery. And author asked him again, why is it that you will not allow me to perform neurosurgery on your brain? And this person said that you lack formal education and experience in order to perform neurosurgery. और इस व्यक्ति ने जवाब दिया आपके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है और अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है न्यूरोसर्जरी परफॉर्म करने के लिए. So in order to become competent, you need formal education and experience. Gain as much formal education as you possibly can and gain as much experience as you possibly can. कार्य क्षमता और कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए जितनी शिक्षा प्राप्त कर सके उतनी कीजिए और जो है जितना अनुभव प्राप्त कर सके उतना कीजिए. Then Dr. Ken Blanchard goes on to second letter B, believability. डॉक्टर कैन ब्लैंचर्ड दूसरे अक्षर पर जाते हैं, लेटर पर जाते हैं. बी, बिलीवेबिलिटी के लिए यानी कि भरोसे पात्र होना. डॉक्टर कैन ब्लैंचर्ड was very wise in order to use this B for believability. डॉक्टर कैन ब्लैंचर्ड बहुत वाइज थे, उन्होंने B का इस्तेमाल किया है बिलीवेबिलिटी के लिए. Zig Ziglar uses 2 words, intent and integrity. Your intention needs to be positive and good and your integrity needs to be high, that is your character needs to be very good in order to be trustworthy. Zig Ziglar जो है 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, इंटेंट एंड इंटीग्रिटी, यानी कि आपकी नीयत अच्छी और साफ होनी चाहिए और आपकी इंटीग्रिटी बहुत ऊंची होनी चाहिए, यानी कि आपका चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए भरोसे पात्र होने के लिए. Dr. Stephen Covey uses wonderful example in his book Principle Centered Leadership in order to explain this concept of believability or good character. डॉक्टर स्टीफन कोवी जो है बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं ट्रस्टवर्दीनेस और या बिलीवेबिलिटी या अच्छे चरित्र को दर्शाने के लिए. डॉक्टर स्टीफन कोवी says that you will not trust a doctor and you will not go to a doctor who sells human organs. डॉक्टर स्टीफन कोवी कहते हैं आप उस डॉक्टर पे भरोसा नहीं करेंगे, उस डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे जो मानव शरीर के अंगों का व्यापार करता है, बेचता है मानव शरीर के अंगों को. So, in order to be trustworthy, the most important foundation is competence, ability to do given task well, and good intent and integrity, that is good character. यानी कि भरोसे पात्र होने की सबसे महत्वपूर्ण नींव जो है कार्य क्षमता होना, किसी कार्य को अच्छे तरीके से पूर्ण करने की, और दूसरा जो है आपका चरित्र और आपकी नीयत अच्छी होना, साफ होना, चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए. Then Dr. Ken Blanchard goes on to third letter C, कनेक्टेबिलिटी. डॉक्टर कैन ब्लैंचर्ड तीसरे अक्षर पर जाते हैं, लेटर पर जाते हैं सी, कनेक्टेबिलिटी के लिए आपके पास कार्य क्षमता होनी चाहिए, कुशलता होनी चाहिए रिश्तों को बनाने की और उनको बनाए रखने की जिंदगी भर. यू नीड टू हैव एबिलिटी टू बिल्ड एंड मेंटेन लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप.
Building and maintaining long-lasting relationship is an art and a science. रिश्ते बनाना और उनको जीवन भर बनाए रखना एक कला और एक विज्ञान है. Learn this art and science of building and maintaining relationship. As Brian Tracy says, fully 85% of success and happiness in life comes from our relationship. आपको ये कला और ये विज्ञान सीखना होगा रिश्ते बनाने का, अच्छे रिश्ते बनाने का और उन अच्छे रिश्तों को जीवन भर कायम रखने का. ब्रायन ट्रेसी कहते हैं जीवन में 85% खुशियाँ और सफलता हमारे रिश्तों से मिलती है. नाउ वी विल मूव टू लास्ट लेटर, फोर्थ लेटर डी फॉर डिपेंडेबिलिटी. अब हम चौथे लेटर की बात करेंगे डॉक्टर केन ब्लैंचेट के. डी यानी कि डिपेंडेबिलिटी. वन ऑफ द मोस्ट powerful example I can give is from Hinduism and Indian history, from Lord Ram's family. It has been a tradition of Lord Ram's family to make and keep promises. प्राण जाए पर वचन जाए. That is, if you need to sacrifice your life in order to keep promise, sacrifice your life in order to keep promise, but keep your promise. एक सबसे बढ़िया और बेहतरीन उदाहरण जो मैं आपको दे सकता हूँ वो डिपेंडेबिलिटी के लिए वो भगवान राम के कुल से आता है. डिपेंडेबिलिटी के लिए प्राण जाए पर वचन जाए न जाए, यानी कि आपको अपना प्राण देना पड़े तो दीजिए, त्याग कीजिए अपने वचन को निभाने के लिए. दिस इज व्हाट डिपेंडेबिलिटी इज ऑल अबाउट, मेकिंग एंड कीपिंग प्रोमिसेस. यही जो है डिपेंडेबिलिटी है. आप जो वादा करते हैं उस वादे को निभाइए, आप जो वचन देते हैं उस वचन को निभाइए. सो this is most important, even most important than competence and character, because in modern times divorces are so frequent. So long-term relationship commitment is one of the most important factor of trustworthiness in modern times. आधुनिक समय का ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे डाइवोर्सेस हो रहे हैं. यानी कि लंबे समय रिश्ते को कायम रखने का कमिटमेंट जो है, जीवन भर रिश्ते को कायम रखने का सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है. कार्यक्षमता और भरोसे पात्र अच्छे चरित्र होने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं इसको मानता हूँ. आई बिलीव दैट कमिटमेंट टू बिल्ड एंड मेंटेन लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप इज मोर इम्पोर्टेंट than having ability and good character and good intention. Again, good ability to perform tasks well and good character and good intention are essential, but they are second and third. Long-term relationship commitment, I consider it to be first. मेरा मानना है कि सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर है आधुनिक समय में वो लंबे समय तक रिश्तों को बनाए रखने का और अच्छा रखने का कमिटमेंट जो है, वादा जो है, वो सबसे महत्वपूर्ण है. कार्य को पूर्ण करने की कार्यक्षमता और अच्छा चरित्र और अच्छी नीयत होना भी महत्वपूर्ण है. वो सेकंड और थर्ड आते हैं मेरे मंतव्य के अनुसार. सो 4-step formula according to Dr. Ken Blanchard in order to build and maintain good relationship: ability, believability, that is good intention and good character, and connectability, that is ability to build and maintain long-term relationships, and dependability, make and keep your commitments, walk your talk. 4 अक्षरों का फॉर्मूला है डॉक्टर कैन ब्लैंचर्ड का अच्छे रिश्ते बनाने के लिए. एबिलिटी, कार्यक्षमता. बिलीवेबिलिटी, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपका चरित्र बहुत ही अच्छा होना चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, दिल सफ़ा तो हरदम नफ़ा. एंड कनेक्टेबिलिटी, यानी कि आप में काबिलियत होनी चाहिए रिश्तों को लंबे समय तक बनाए रखने की, अच्छे रिश्तों को. एंड डिपेंडेबिलिटी, अपने वादों को पूरा कीजिए, आप जो कहते हैं वो करके दिखाइए. So, this is Maulik Bavishi. Live this 4-letter formula in order to build and maintain long-lasting relationship. इस 4 अक्षर के फॉर्मूला को आपको जीना होगा, आप इसका पालन करना होगा लंबे समय तक अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए. This is Maulik. Have a great day.